हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन डेयरी क्लेम्स एनालिसिस डेटेड अगस्त 28। तो पहला आर्टिकल जो है वो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में। ऑलरेडी ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ये 2002 का एक्ट है और इसके अंदर जो प्राइमरी अथॉरिटी होती है जो इन्वेस्टिगेट करती है वो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये किसके अंदर आती है? ये आती है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बाकी इसमें कुछ नया कुछ नहीं हुआ, पहले भी बता रखा है कई बार कि बेल की कंडीशन जो है इसमें काफ़ी स्ट्रिंजेंट है और जो एक्यूज़ होता है उसको प्रूव करना पड़ता है कि वो गिल्टी नहीं है। तो इसमें दो तीन चीज़ें इसमें दे रखी हैं कि अगर आपको बेल चाहिए और बेल अगर अप्रूव करेगी कोर्ट, तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब क्या होता है कि जैसे देखो तुम मर्डर करते हो अगर, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ऐसे एक्ट्स जो होते हैं इनको कहा जाता है कि ये एक्टिविटीज़ अगेंस्ट द स्टेट होती हैं। तो जब कोर्ट में ये सब केसेस जाते हैं तो ये केस ऐसे होता है कि आपका नाम वर्सेस स्टेट करके ये केस चलता है, ठीक है। तो स्टेट इसमें एक पार्टी बन जाता है। तो जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सिंपल वे में बेसिकली ये स्टेट का वकील होता है, ठीक है, ऐसे केसेस में। तो उसको देखो, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस लगाओ, बेसिक चीज़ है कि क्या करेगा, उसको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी हमें कि वो भी पहले अपोज कर सके तुम्हारे एप्लीकेशन को, जो बेल का एप्लीकेशन तुमने दिया है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है इस आर्टिकल में कि वुमेन, अगर आपकी एज 16 से कम है और या तो वुमेन हो या सिक हो या इन्फर्म हो, मतलब बॉडी इलनेस है कोई, ठीक है, तो उनके लिए बेल के कंडीशन जो हैं थोड़े लेस स्ट्रिंजेंट हैं और स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है उनको बेल देने के लिए। तो सफिशिएंट टू नो कि ये सब चीज़ें होती हैं। बस इस आर्टिकल में और कुछ काम का नहीं है। अभी टेलीग्राम के सीईओ के साथ जो हुआ है कि इनका अरेस्ट हो गया है फ्रांस में, ये कुछ काम का नहीं है आर्टिकल। इसका कोई यूज़ नहीं है हमारे लिए, ना प्रीलिम्स मेंस, कुछ नहीं। बाकी ये जो आर्टिकल है अपडेटिंग द वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम, ये अच्छा आर्टिकल है। ये अच्छा आर्टिकल है क्योंकि इसको तुम डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज़ कर सकते हो, तुम इसको साइंस एंड टेक में यूज़ कर सकते हो कि हमें कैसे टेक्नोलॉजी का अपग्रेड करनी है। और यहाँ मैं पूरा नहीं बता रहा क्योंकि प्रीलिम सेंट्रिक ही रखना है पूरे चैनल को, तो मेंस का डिस्कशन इस पर नहीं रखेंगे। मे बी अगर मन हुआ तो एक सेपरेट वीडियो बना देंगे इस पर, या टाइम मिला तो, ठीक है। ये वैसे अच्छा आर्टिकल है, PDF तुम रेफर कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में रहता है, उसका लिंक देख लेना वहाँ से। और ये जो है कॉम्बिनेशन ड्रग्स क्या होते हैं, इनको ये भी बोलते हैं, इनको बोलते हैं फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। बेसिकली क्या है कि जैसे अगर मान लो ये दवा है, ये डोलो है, मान लो डोलो दवा में क्या होता है, पैरासीटामोल होता है, PCM। तो ये होता है हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट इसमें, जो कि हमें इलनेस या फीवर से रिलीफ देता है। अब क्या है कि मान लो मैंने कोई दवा है, उसमें क्या किया, PCM मिला दिया, एंटीबायोटिक मिला दिया, तीनों मिला दिया, ये दे दिया किसी को, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ड्रग या फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, कि उसमें 3 ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं या 2 से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं, उनको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ड्रग्स। अब बस इसमें क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने कुछ कॉम्बिनेशन ड्रग्स हैं इनको बैन कर दिया है। क्यों? क्योंकि मान लो कि ये लोग क्या कर रहे थे कि मान लो कफ की दवा है, उसमें एंटीबायोटिक भी मिला दिए, तो ऐसे रैंडम भी मिक्स कर दे रहे थे और जिससे कोई थेरेपेटिक फ़ायदा नहीं मिल रहा था किसी को, ठीक है। तो इसलिए इसको बैन कर दिया गया। कुछ ही ड्रग्स हैं जिनको बैन किया गया, हमारे लिए जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानना है कि एक है ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स जो 2019 में आए थे। इनके अंदर क्या है कि हमें अगर मान लो कि जो हमने बताया कि सिंगल एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उसके लिए मान लो कि मुझे परमिट है कि मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ, जो लाइसेंस है वो मिला हुआ है। फिर मैंने क्या किया, इसको मिक्स कर दिया किसी दूसरे एक्टिव इंग्रेडिएंट से और मैंने बना लिया फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन बना लिया, ठीक है। तो इसके लिए मुझे नया परमिट लेना पड़ेगा, ठीक है। भले ही इसमें जो फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन है इसमें तीनों ड्रग को लाइसेंस मिला हुआ है सेपरेटली, बट जब मैंने उसका कॉम्बिनेशन बना लिया तो मुझे फिर से इसका अप्रूवल लेना पड़ेगा नए तौर पे, क्योंकि इसको न्यू ड्रग कंसिडर किया जाता है। ऑलरेडी ड्रग रेगुलेटर वगैरह मैं सब बता चुका हूँ कई बार। तो वीडियोज़ का पर्पज़ ये है कि तुम उसको मैक्सिमम टाइम रिवाइज करो, क्योंकि करंट अफेयर का काफ़ी होलसम कवरेज है और स्टैटिक भी बहुत ज़्यादा कवर होता है इसमें, और वीडियो बहुत शॉर्ट है इसलिए बार बार एक्सप्लेन करना ठीक नहीं है। तो बस दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।